नमस्ते, वड़क्कम, आदाब। मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने नैनपरी कनप्रिया व्लॉग में। किसी ने क्या खूब कहा है कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बन के निकलता है। हमारे अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है तो हम कभी आगे बढ़ नहीं पाते हैं और हम एक मृत शरीर के समान होते हैं। जैसे कि एक मुर्दा होता है, वो कहीं पर भी ऐसे ही पड़ा रहता है, उसी तरीके के हम हो जाते हैं कि हम और ये भी होता है कि अगर हम सोचते हैं हम कुछ करें ना, जैसे कि हाथ में हाथ रख के बैठे रहें और सोचें कि सब कुछ हो जाए अपने आप ही, हमें सक्सेस मिल जाए, हम आगे बढ़ जाएं, तो ऐसा कभी नहीं होता है। उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा। जब आप करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, बिना किए कुछ भी नहीं हो पाएगा। और अपने महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही ले लीजिए। अगर वो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नहीं करते तो क्या देश ऐसे ही आज़ाद हो जाता? अगर वो हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते, वो सोचते कि अंग्रेज़ अपने आप ही छोड़ के चले जाएंगे भारत, तो ऐसे आज़ाद हो जाता क्या? उन्होंने पूरा संघर्ष किया, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। वो कहाँ कहाँ गए इसके लिए और कितनी बड़ी फ़ौज इकट्ठी की। उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की। लड़ाई करने के बाद वो इतनी बड़ी जंग जीत पाए। ऐसे महान नेताजी थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। उनके लिए हमेशा हमेशा ही ये सर नतमस्तक होता रहेगा, हमेशा ही झुकता रहेगा। वो ऐसे महान व्यक्ति थे। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ अपना वीडियो शुरुआत करते हैं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार दुलार बहुत सारा। और आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से, और भगवान से दुआ करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जैसे मैं हमेशा हंसते मुस्कुराते रहती हूँ, वैसे ही आप भी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। भगवान की दया से आपके परिवार, घर सब कुछ संपन्न रहे, सब खुश रहें हमेशा। और शाम के बज चुके होंगे वही 5:30। मैं ऑफ़िस से आ चुकी थी। ऑफ़िस से आने के बाद में मैंने सोचा कि पहले कपड़े धुल लेती हूँ। कपड़े धुलने के बाद में ये सब सफाई करूँगी, क्योंकि दिवाली की सफाई होने के बावजूद भी इतना ये लोग गंदा कर देती हैं कि मुझे हमेशा ऐसे ही साफ़ करना पड़ता है पूरा। ये इनकी बुक्स वुक्स निकाल के, ये टेबल में इनकी दोनों की बुक्स रखी रहती हैं, बुक्स और नोटबुक दोनों ही। और ये परी देखिए कैसे निकाल निकाल के ले जा रही है कि मम्मी ने यहाँ पर रख दिया, मेरी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ऐसे करके। ये हमेशा से ही ऐसे करती है मेरी परी। और मुझे इतना ज़्यादा इनको इतना बताती हूँ कि अच्छे से जैसे यहाँ से निकालती हूँ वैसे ही रखा करो। दोनों की अलग अलग रख रखी है, लेकिन फिर भी ये मानती नहीं है, अपने मन का ही करेंगी। जहाँ मन करता है वहीं फेंक देती हैं। फिर बाद में मुझे संभाल संभाल के रखना पड़ता है। इनके पापा की बातें में सुननी पड़ती हैं कि इतना गंदा, इतना गंदा। बच्चे हैं, गंदा फैला देते हैं। मैं साफ़ करके निकलती हूँ, गंदा फैला देते हैं। आखिर मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन तो हूँ नहीं कि रोज़ यही करती रहूँगी। इतने सारे काम हो जाते हैं मेरे पास, अकेले के लिए इतना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इन्होंने मेरे वीडियोस भी डिलीट कर दिए हैं काफ़ी ज़्यादा इसे पेज से। इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अभी बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो गया था मेरा कि मेरे वीडियो क्यों डिलीट किए तुमने। और अभी नैना थोड़ा सा हेल्प करवा देती है मेरी, थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो भी थोड़ा सा जैसे परी करती है वैसे ही वो भी करने लगती है, तो मैं परेशान हो जाती हूँ उससे भी। तो उससे भी बोल देती हूँ तुम साइड हट जाओ, मैं कर लूँगी अकेले ही। और नैना के इतने बैग हैं कि मैं परेशान हो गई हूँ बैग देख देख के। कहीं किसी में पेंट गिरा रखी है तो कहीं किसी में कुछ गिरा रखी है, समझ में ही नहीं आता किसका क्या करें हम, क्या बोलूँ इनको। इतना ज़्यादा ये मतलब परेशान कर रखी है मुझे। परेशान क्या, हमेशा ये ऐसे ही करती हैं। और
और ये दोनों जो खेल रही थी इसमें, तो ये दोनों जब भी खेलती हैं तो स्टूडेंट और मैडम वाला खेल खेलती हैं। उसमें मैडम नैना बनती हैं और परी स्टूडेंट बनती है, और ये नैना पढ़ाती हैं परी को। बस इनका यही खेल रहता है हमेशा हमेशा, जब भी खेलेंगी तो ऐसे ही खेलती हैं। फिर नैना पूरा मौके का फ़ायदा उठाते हुए परी को थप्पड़ियाती भी है क्योंकि वो मैडम बनती है हमेशा और परी हमेशा स्टूडेंट बनती है, तो इसी वजह से परी को मार भी खानी पड़ती है। जब परी रोते हुए आती है हमेशा, मम्मी दीदी ने मारा, मैडम ने मारा, ये ऐसे करते हुए। तो इनकी दोनों की लड़ाई भी बहुत ऐसी मज़ेदार होती है। परी मेरी इतनी छोटी है, नैना से काफ़ी छोटी है। नैना मेरी अभी नवंबर से 10 साल की हो जाएगी, 21 नवंबर से। और परी मेरी 4 साल की हो चुकी है 23 सितंबर से। जब मैंने ये टेबल ख़रीदी थी तो भी इन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई थी कि बिना वजह में ख़रीद ली, ये वो हमेशा ऐसी चीज़ें ख़रीदती रहती है। तो मुझे लगा था कुछ तो यूज़ में आएगी ये, अब यही यूज़ में आ रही है। इतना ज़्यादा इससे आराम रहता है। मैं पूरी बुक्स नोटबुक्स सब इसी में रख देती हूँ, अच्छे से बैग भी इसी में रख देती हूँ। और ऊपर जैसे ये कपड़े जो निकालती हैं नैना और परी दिन में, तो वो कपड़े भी ऊपर टेबल में रख देती हैं, तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। मुझे सब कुछ सामान अच्छे से रखा रहता है, क्योंकि नैना स्टूल रख के हैंगर तक पहुंच पाती हैं, ऐसे हैंगर तक पहुंच भी नहीं पाती हैं, तो कपड़े भी नहीं अच्छे से हैंगर में टांग पाती हैं। वो मैं ही टांगती हूँ आके, वो टेबल में रख देती हैं। तो यही हो जाता है। कभी कभी चीज़ें जो बेकार की चीज़ें होती हैं वो भी यूज़ में आ जाती हैं, तो ये बेकार की थी, ये भी यूज़ में आ गई। बाय बाय गाइस, आज यहीं से विदा लेती हूँ आप सबसे। बाय, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।